जब अपनी वो जीवनी में कथा में बताते हैं मेरा इस संसार में आना कैसे हुआ। चौपाई में कहते हैं कि अब मैं अपनी कथा बखानो, कि मैं अपनी कथा आपको बता रहा हूं कि मैं इस संसार में क्यों आया। अब मैं अपनी कथा बखानो, कहां से मैं आया हूं, कैसे आया हूं। इसी चौपाई में बीच में कहते हैं कि मेरा इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं था। आप अच्छे चैनल पे बैठे हैं, दूसरा कोई चैनल आपसे आके कहता है कि मेरे इस चैनल में आके आप काम करो। अच्छे चैनल पे काम करके इससे सेकंड या थर्ड दर्जे के चैनल पे आप जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस संसार में आने की जो बात कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कथा बखानूं, तो बीच में कहते हैं कि चितना भयो हमरो आवन कह। मेरा इस संसार में आने का कोई चित नहीं था, मन नहीं था। मन तो तब हो कि मन तो परमात्मा में जुड़ा हुआ था। चितना पयो हमरे आवन के, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। मेरी सुरत परमात्मा में लीन थी। अब ये कौन थे जिनकी सुरत प्रभु में लीन है? यहां जन्म लेके तो आए गोविंद राय के रूप में, पर आप कहते हैं कि अब मैं अपनी कथा बखानो, तप सादत जे विद मोय आनो। कहां कर रहे थे तपस्या? बताते कि हेमकुंड पर्वत है जहां, हेमकुंड साहिब की जो धरती है उससे आगे और कोई पहाड़ी नहीं है। हाँ जी। हेमकुंड पर्वत है जहां, सपत श्रृंग शोभित है तहां। 7 चोटियां हैं पहाड़ों की। सपत श्रृंग ते नाम कहावा, पंड राज जे जो कमावा। ते हम अधिक तपस्या साधी, वहां ऐसे बर्फीले स्थान पर बैठ के, ये पूर्वले जन्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले जन्म की। पहले जन्म की ये बात कर रहे हैं कि मैं कैसे संसार में आया। मेरा कोई आने का प्रयोजन नहीं था। जब आपको बताया कि अच्छे चैनल पे आप बैठे हैं, दूसरे पे नहीं जाना पसंद करेंगे। पर जब मेरी लिव परमात्मा से जुड़ी हुई थी, तप साधत जे विद मोय आनो, ते हम अधिक तपस्या साधी महाकाल का, काल का आराधी। महाकाल का भी जो काल है परमात्मा, उसकी मैंने आराधना की। जब मैं वहां तपस्या कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, ऐसी तपस्या एह विद करत तपस्या बहु बड़ा, मैं तपस्वी बन गया। इस संसार में धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, तन माता गुजर कौर के घर में जन्म से पहले की जो बात कर रहे हैं कि तात मात अलग आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। इधर मेरे माता पिता भी उस परमात्मा को याद कर रहे हैं, क्योंकि बड़े समय से बाद इनके घर कोई से बच्चे ने जन्म नहीं लिया। इनकी अरदास और इस संसार में हो रहे अत्याचार कि आप हिस्ट्री जब पढ़ते हो आपको बहुत ज्यादा पता है कि संसार में कितने हमलावर आए। हमारे मंदिरों पे, हमारे हिंदुओं पे कितने अत्याचार हुए। परमात्मा ने जिसकी आराधना कर रहे हैं, ये सारी रील इनको दिखा दी कि संसार में ये सब कुछ हो रहा है, आपको संसार में जाना पड़ेगा। कहता भाई मैं तो नहीं जा सकता। जिसकी लिव, जिसकी पहुंच परमात्मा तक है, परमेश्वर तक है, वो संसार में ऐसे जो भयानक अत्याचार पाप पाखंड हो रहा है,
उसमें मैं कैसे जाऊंगा? मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि आवागमन तो हम मानते हैं ना, क्योंकि हमारा आवागमन है कर्मों के आधार पे। कई कई जन्म हमें, जन्म क्या, कई कई युग भी हमें लग जाते हैं। कई जन्म पहे कीट पतंगा, कई कई जन्म कीड़े ते पतंगे बनते चले गए हैं। पता नहीं कितने बार, ये नहीं लिखा गिनती में कि एक बार कीड़ा बना, 2 बार बना, 10 बार बना। कई जन्म पहे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। ये सब योनियों में हैं। कीड़े पतंगे, आप कोई लाइट जलती हो ना, आप मोमबत्ती जलाओ, लालटेन जलाओ, उस पर कितने कीड़े आते हैं? कभी कभी देखा है कि स्ट्रीट लाइट पे बहुत कितने मच्छर। कीड़े आ जाते हैं? बताओ, कितने लाखों की गिनती में वो जल के, उनका जन्म हुआ, मर गए, फिर होगा जन्म, फिर मर जाएंगे। कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई कई जन्म, हमारा जन्म हाथियों की जूनों में, हिरणों की जूनों में। तो ऐसी जूनों में जब जिसको परमात्मा से लिव जुड़ी हुई, वो संसार में कौन जूनों में आना चाहता है? नहीं आएगा। जब ये रील दिखाई कि ये संसार में भारी अत्याचार हो रहा है, परमात्मा ने फिर कहा कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा, कहना मैं आपको अपना बेटा बना के संसार में भेज रहा हूं। जब कहा ना, चितना भयो हमरो आवन के चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, मेरा मन नहीं करया जाने को। संसार में जब दिखाया कि इतने अत्याचार हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ, मजलूमों के साथ, खास किसी धर्म के साथ, तो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। बताओ सिमरन की कितनी पहुंच है। यानी आप किसी भी धर्म से संबंध हो, नाम तो उस परमात्मा के एक ही है ना। आप किसी भी नाम को लेके उनको याद करो, आप में पावर आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। जब सिमरन करें ए विद कर तपस्या भयो, तपस्वी हो गया, तो परमात्मा से सीधी बात होने लगी। या शारीरिक तौर पे कुछ नहीं रहता। फिर परमात्मा ने कहा मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे को साजा। मैं पंथ की रचना के लिए आपको भेज रहा हूं। जब ये बेटे का शब्द हो, अपना सुत, कि मैं अपना बेटा बना के आपको भेज रहा हूं। जब मैं चौकड़ा मार के तपस्या कर रहा था ना हेमकुंड की धरती पे, ते फिर मैं जो तप में बैठा था, मेरी जो साधना जिस तरीके से मैं बैठा था, कि मैं खड़ा हो गया, ठाड़ पयो, यानी जो मैं चौकड़ा मार के बैठा था, मैं खड़ा हो गया। ठाड़ पयो, मैं जोर कर, मेरे दोनों हाथ जुड़ गए, मेरे हाथ जोड़ लिए मैंने। बचन कहा सिर न्याय, मैंने सिर झुका दिया, सिर नीवा किया। यानी बड़ी हस्ती के सामने मैंने सिर झुका दिया। क्या कहा कि पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। मुझे जिस पंथ की रचना के लिए आप भेज रहे हैं, वो पंथ तभी चल सकता है जब आप मेरी इसमें मदद करें। इधर फिर तात मात अलग अरादा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलग की सेवा, ताते पहे प्रसन्न गुरुदेवा। इधर मेरे माता पिता की बंदगी और अरदास इनकी सफल हुई। जब परमात्मा ने मुझे हुक्म जो दिया, तब मैंने इस कलयुग भरे समय में जन्म लिया। पटना शहर की दिन, पटना शहर विखे पहुलयो, यानी पटना शहर की धरती में मेरा जन्म हुआ।